आपको एग्जाम ड्यूरेशन प्रीलिम्स के लिए कितना 90 मिनट्स, कितने 90 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद में टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, कितने देखो लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टर। उसके बाद में आईएनसी के अंदर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर भी क्या आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सिविलियन एम्प्लॉय, तो ग्रुप बी पोस्ट पे देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय बीएससी नर्सिंग है, उन सबके लिए आपको क्या, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। एजुकेशन का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, कब 10th की मार्कशीट, कब आप फॉर्म भरते हो उसमें सिमिलर 4 स्लॉट बोल सकते हो। उसके बाद टोटल सेक्शन होंगे 4 हो गए, और एमसीक्यू टाइप देखो, इमेज पिक्चर या वीडियो बेस्ड, मतलब अगर किसी को आप इंजेक्शन लगा रहे हो, मतलब आपको उसमें म्यूजिकल रीजनिंग हो गया। उसके बाद में नंबर सीरीज है, एनालॉजी से एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किसके अंदर, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग में ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिले। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नर्सिंग के विद्यार्थी का सपना है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना, और हर किसी का सपना होता है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं नर्सिंग ऑफिसर, तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर आपको कैसे बनना है, कौन सा आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, कैसे आपको एग्जाम पैटर्न होता है, उसका कैसा सिलेबस होता है। तो मैं आपका दोस्त फिरोज खान आपसे जुड़ा हूं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लेके, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन जैसे आप इस वीडियो को देखोगे उसके बाद किसी तरह की आपकी त्रुटि या फिर कोई ऐसी भावना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ सेट क्या होता है, किस तरह का एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, और किस तरह से अपने को सिलेबस को करते हुए आगे जाना। तो साथियों, आज हम बताएंगे एक जो भयंकर एग्जाम होता है, सबको डर लगता है सर नॉर्थ सेट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से और लास्ट तक बने रहना है। कोई भी तरह की आपके दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है कि सर कैसे एग्जाम दे, वो सब मैं जो भावना वो दूर करने वाला हूं। तो साथियों, आज पढ़ेंगे नॉर्थ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन करवाता है, इसके पीछे क्या राज है, कौन करवाता है। तो आपको पता मतलब संगठन क्या है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एम्स के नाम से है ना। यस, हर किसी का सपना है, हर किसी के माँ बाप का सपना है कि मेरा भी बेटा नर्सिंग ऑफिसर बने, मेरा भी बेटा एक बड़े लेवल का नर्सिंग अधिकारी बने, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने, नर्सिंग ऑफिसर बने। तो उसके बारे में मैं आपको ढेर सारी बातें बताने वाला हूं। तो देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वाला संगठन होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एग्जाम का नाम एम्स नॉर्थ सेट। आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताता हूं कि आपको पता है। इस नॉर्थ सेट से पहले आपको पता है, जो नॉर्थ सेट नहीं आता उससे पहले क्या था, पहले कंबाइंड एग्जाम हुआ। उससे पहले क्या होता था कि मतलब हर एग्जाम, जैसे आप कोई भी एग्जाम, दिल्ली एम्स मान लो, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होता था, एम्स जोधपुर के लिए अलग से फॉर्म भरना होता। लेकिन इस विद्यार्थियों के हित के लिए क्या किया एम्स दिल्ली ने, किसने किया, एम्स दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने क्या किया, एक मतलब आपको एक बार फॉर्म भरना है, मतलब उस वैकेंसी के लिए एक बार फॉर्म, और हर एग्जाम, मतलब आप समझ गए जैसे पूरे एम्स से ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एम्स, उसकी वैकेंसी आपको नॉर्थ सेट के थ्रू ही आपको एग्जाम देना। मतलब हर अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया बात एम्स दिल्ली ने की। उसके लिए आपको नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट, है ना, क्या किया, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, मतलब अब जितने भी एम्स है उसके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। पहले तो एग्जाम एक होता था, अब साल में 2 एग्जाम होंगे। उसमें क्या, जैसे आपने एग्जाम का फॉर्म भरा तो हर एम्स की वैकेंसी होगी, और आपको उसके रैंक के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपको वो एम्स अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में 2 स्टेज होते हैं इसके अंदर। एक देखो, ये एग्जाम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़े ट्वाइस इन ईयर, मतलब जो बच्चा एग्जाम देता है कभी कभार उस कारण से पीछे रहता है, तो उसको जस्ट 6 महीने के बाद वापस एग्जाम देखने को, मतलब उसका साल खराब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 स्टेज, पहला हो गया प्रीलिम्स हो गया, दूसरा हो गया मेंस। पहले आपको पहले प्री देना पड़ेगा, उसके बाद क्या, मेन, ठीक है। क्या, एक तो प्री एग्जाम हो गया, दूसरा कौन सा एग्जाम है, मेंस। जब जो प्री क्वालिफाई होगा उसी बच्चे को क्या आगे मेंस में बिठाया जाएगा। उसके बाद में एग्जाम का मोड ऑनलाइन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कौन सा, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपको क्या ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम देने जाना है, उसके बाद क्या आपकी ऑनलाइन रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद सिलेबस है, प्रीलिम सिलेबस है, जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड है, नर्सिंग सब्जेक्ट, मेन सिलेबस, ग्रेजुएशन लेवल के नर्सिंग सब्जेक्ट देखने को। इसमें देखो सिलेबस अपन आगे बात करेंगे। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो नर्सिंग होता है, क्या होता है, एक तो नर्सिंग का फॉर्मेट हो गया पूरा, दूसरा होता है नॉन नर्सिंग का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। जो क्या होता है, नॉन नर्सिंग फॉर्मेट, जिसके अंदर आप जीके कह सकते हो, मैथ्स आती है, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको एग्जाम ड्यूरेशन प्रीलिम्स के लिए कितना, 90 मिनट्स, कितने 90 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद में टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, कितने देखो 90, तो क्या आपको 90 तो टाइम है, क्या है ये 90 मिनट टाइम है, और उसके बाद में 100 क्या है, ये एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। समझ गए, मतलब आपको पता होगा ये 5 स्लॉट में होता है। कैसे होता है पता है आपको, देखो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन, 20 और 20 कितने हो गए, ये 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ गए। लेकिन अगर आपको मिनट 15 15 15 50 कितने हो गए, है ना। उसके बाद देखो 5 स्लॉट में हो गए, उसके 18 मिनट कितनी आपको 18 मिनट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 90 मिनट्स होगी और क्या हो गए 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो ये तो किसका था, ये प्री का कबाड़ा था, मतलब प्री में अपन को क्या करना पड़ता है, तो कितने क्वेश्चन 90 मिनट्स हो गए और 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एग्जाम देखो मेंस के लिए कितना 180 मिनट है, कितने डबल हो गया, क्यों, ये मोटा एग्जाम है ना, समझ गए। प्री क्या था, एक छोटा एग्जाम था, उसको क्वालिफाई करके आपको मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। उसके बाद में ये बड़ा एग्जाम है, तो बड़ी आपको मिनट मिलेगी, 180 मिनट है और कितने 160 क्या हो गए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, AIIMSexams.ac.in देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तक इसके बारे में मोटा मोटा सा आपको नोट सेट के बारे। अब देखो एम्स नॉर्सेट एजुकेशन, अब सर पढ़ेंगे कि सर हम नॉर्सेट का एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना, यही दिमाग में आता ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। यस, क्वालिफिकेशन देखो एम्स नॉर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले पर्टिकुलर में देखो क्या होगा, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, ये क्या है, डिग्री है, क्या है, बीएससी नर्सिंग, ये क्या है, ये एक तरह की डिग्री है। इसमें मस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, क्या आपको बीएससी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। ये क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, ये एक डिग्री है। उसके बाद में शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, मतलब आपने क्या किया, आपने आरयूएच से क्या की, जैसे आपने कहीं से आपके क्या किया, आपने नर्सिंग की, उसका भी क्या होना है, स्टेट के अंदर, है ना, स्टेट के अंदर क्या करना है, उसका भी क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन देखने को होना चाहिए। उसके बाद में काउंसिल एंड द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, सबसे पहले आपने किसी कॉलेज से की, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी से क्या किया आपने, नर्सिंग की। उसके बाद में आपको पूछे क्या, उसके बाद आपको स्टेट लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में आईएनसी के अंदर, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर भी क्या आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी ने बोला सर मैंने अगर बीएससी नर्सिंग नहीं की है, तो उसके बाद क्या करते हैं अपन, जीएनएम करते हैं। जीएनएम के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी होती है। मस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, उसमें भी क्या होना चाहिए, स्टेट के अंदर और आईएनसी के अंदर क्या अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम करते हैं जीएनएम, बट देखो पोस्ट बीसी कब करते हैं अपन, जीएनएम के बाद पोस्ट बीसी करते हैं। तो देखो पोस्ट बीसी के बारे में बता दिया, कब करेंगे, जीएनएम के बाद। उसके बाद अगर किसी ने जीएनएम की है, या तो वो करेगा पोस्ट बीएससी, अगर उसने पोस्ट बीएससी नहीं की तो सर क्या करेंगे, तो उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस कितना होगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल से लेना होगा। कितना, 50 बेड का हॉस्पिटल होगा, वहां से क्या करना होगा, उसको एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। चलिए उसके बाद मुझे मस्ट है कम, इसमें भी क्या होना चाहिए, आपकी जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए, स्टेट के अंदर आपकी काउंसलिंग के क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, और आईएनसी के अंदर भी क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, इंडियन, क्या होगा, इंडिया का आपको क्या सिटीजन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एम्स नॉर्सेट में एज लिमिट, ये सबसे बड़ी दिमाग में होती है, कुछ बच्चे होते हैं ठीक है जिनको पता नहीं, उसके बारे में बताऊं कि एज की लिमिट, मतलब आप तैयारी कर रहे हो, आपका सब कुछ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस एज तक मैं एग्जाम दे सकता हूं, उसके बाद मैं ओवर एज हो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या एज के बारे में, द मिनिमम एज क्या है, रिक्वायरमेंट इज कितना, 18 ईयर, 18 साल, कितनी 18 साल आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद पूछे मैक्सिमम कितना, द मैक्सिमम एज लिमिट कितनी, 30 इयर्स की एज देखने को मिलेगी। उसके बाद में कैटेगरी क्या, एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट में क्या, देखो वैसे तो 18 ईयर कितनी होगी, अगर पूछे तो क्या ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी समझोगे आप, है ना, मैक्सिमम 40। तो अब देखो ये तो क्या है, सॉरी 30 है ना, 30 एज क्या है, ये मिनिमम देखने को मिलेगी। एज ये क्या है, ये मिनिमम है, 18 है, 13 क्या मैक्सिमम एज। अब उसके बाद पूछे कैटेगरी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार जैसे अगर एससी एसटी का बंदा है, एससी एसटी का विद्यार्थी है, उसको कितना 5 साल और मान लो, मतलब 30 प्लस 5 ईयर क्या होगा, उसको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, मतलब 5 साल और वो एग्जाम दे सकते। लेकिन अपने को
फर्स्ट एग्जाम में क्या करना है, नो सेट को फोड़ना है। चलो उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट कितना 3 ईयर मिलेगा, मतलब 30 तो है ही प्लस 3 ईयर इसमें क्या होगा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट में 10 ईयर है, पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी कैटेगरी है तो 13 ईयर देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी होगा उसमें 15 ईयर है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ सीएसओ कैटेगरी कैंडिडेट में क्या होगा 5 ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है सिविलियन एम्प्लॉय है तो ग्रुप बी पोस्ट पे, तो देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय अगर जनरल कैटेगरी में तो उसको 5 साल मिलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल का क्या ओबीसी कैटेगरी का तो उसको 8 ईयर मिलेगा, अगर पूछे एससी एसटी का तो क्या होगा 10 ईयर। ये क्या होगा अगर एक्स सर्विस में किसमें, अगर आप एम्स के अंदर एम्प्लॉय थे इसलिए उसमें क्या ये एज इलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद एम्स नॉट सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इसमें अगर आपने क्या पता चल गया आपको एज का पता चल गया, अब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, आपको नॉट सेट का फॉर्म भरना सर में पता ही नहीं क्या करना, तो उसके लिए देखो आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जरूरी है, मतलब क्या कागजी कार्रवाई होनी चाहिए ना। यस, जब तक कागजी कार्रवाई नहीं अपन किसी को बता दे सर मैं नॉट सेट एग्जाम, कोई मतलब नहीं, जब तक अपना कागजी कार्रवाई सब बढ़िया है तो सब बढ़िया हो सकता है। उसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, इसमें सबसे पहले आधार कार्ड, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो तो आपका क्या आधार कार्ड जरूरी है, यही आपका आधार है। आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ठीक है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, जिसका किसके लिए एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखो फोटोग्राफ, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको चाहिएगा, जो फॉर्म भर रहा है उसके लिए। सिग्नेचर चाहिए, अपलोड योर सिग्नेचर द स्पेस, ठीक है, स्पेसिफाइड साइज के अंदर, मतलब उसमें आपको मैक्सिमम बताया होगा इतनी जेपीजी के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब जो जनरल कैटेगरी का है उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर ओबीसी का है, एससी एसटी का है, पीडब्ल्यूबीडी है, इन सब के लिए आपको क्या एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एग्जाम के लिए, उसको बोलता है कास्ट सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया अगर जीएनएम कर रखी है आपने, उसके बाद पोस्ट बीसी कर रखी है या फिर बीएससी नर्सिंग है, उन सब के लिए आपको क्या आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। एजुकेशन का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, कब 10th की मार्कशीट से, ठीक, कब आप फॉर्म भरते हो उस समय आपकी 10th की मार्कशीट से क्या करेगा आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब वास्तव में ये 18 साल का हुआ है या नहीं, या फिर 30 का तो कहीं नहीं हो गया, वो कौन चेक करेगा, वो अपन चेक करेंगे पहले, उसके बाद एग्जामिनर चेक करेगा। उसके बाद देखो प्रूफ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, योर डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एज पर एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने जीएनएम किए उसके बाद आपको कितना 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कब, जब आपका रजिस्टर्ड अगर नर्स बन गए, आपके जीएनएम के डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, आपको आरएन नंबर मिल गए, उसके बाद से लेकर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में नो ऑब्जेक्शन एनओसी, मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हो, देखो एनओसी रिक्वायर्ड ऑफ करेंटली एम्प्लॉयमेंट इन ए रेगुलर जॉब, मतलब ये किसके लिए चाहिए, जैसे आप कहीं दूर, जैसे एम्स दिल्ली काम कर रहे हो, है ना, कहाँ काम कर रहे हो, जैसे आप एम्स दिल्ली काम कर रहे हो, अब आपको घर की याद आ रही है कि सर मुझे तो एम्स जोधपुर जाना है, तो क्या करोगे, फॉर्म फिल करोगे, लेकिन उससे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपको आप जो एम्स दिल्ली है उनके एडमिन ऑफिस से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मतलब वो एम्स दिल्ली बोलेगा कि मुझे अगर ये कहीं और काम करे, मतलब अगर यहाँ से वो अपने घर के नज़दीक जाना चाहे तो जा सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो उससे पहले जब फॉर्म भरोगे ना, उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, ठीक है। चलो उसके बाद में एम्स नोट्स के लिए एग्जाम पैटर्न, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि सर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, कैसे प्री का एग्जाम होता है, कैसे मेंस का एग्जाम, उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो प्री के लिए पढ़ेंगे, क्यों, सबसे पहले प्री छोटा एग्जाम है, लेकिन अगर आपको मेंस के लिए जाना है तो सबसे पहले प्री को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से वो अपन आगे बात करने वाले, नर्सिंग कौन कौन से सब्जेक्ट है और कैसा उसका क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो इसमें कितने आएंगे 80, है ना, एक 80-20, मुझे पता आपको बहुत समस्या कराएगा सर 80-20, लेकिन उसका हम कुछ नहीं, लेकिन अपने को सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। जो 80-20 उसके बारे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन कैसे लेना है
मुझे घर का नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनना है, मुझे एक नर्सिंग अधिकारी कैसे बनना है, वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, नर्सिंग कितना 80 क्वेश्चन हो गए, नॉन नर्सिंग में 20, टोटल कितने 100 और 90 मिनट देखने को मिलेगा। समझ गए? 18 में देखो मैंने पहले बता दिए थे 20 क्वेश्चन, 20 20 20। आपको बता ये जो 5 कितने 5 स्लॉट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर मिनट पूछे तो कितने होंगे 90 मिनट, मतलब 20-20 का स्लॉट आएगा। 20 स्लॉट मतलब 20 क्वेश्चन खत्म, एक स्लॉट खत्म, ऐसे 5 स्लॉट हो गए, 20-20 के 5 स्लॉट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर पूछे आपने प्री को क्या किया, अगर क्वालिफाई किया, प्री को क्वालिफाई किया तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको मेंस के लिए जाना पड़ेगा। क्या करेगा मेंस के लिए। अब मेंस के अंदर क्या करेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये भी सीबीटी, मतलब सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा। कहां पर होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे कितने 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन इस सेक्शन में कितने होंगे, ठीक है, देखने किसमें होंगे, कितने होंगे बताओ। उसमें कितने थे, प्री के अंदर कितने थे 18 मिनट आपको मिली, 20-20 का स्लॉट था। इसके अंदर कितने डबल हो गए, कितने 40, कितने 40 इन ईच सेक्शन, मतलब 40, ठीक है 40, ठीक है 40 और 40 कितने हो गए, टोटल मिलाओ कितने 160 एमसीक्यू आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में टोटल मार्क्स 160 हो गए, एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया 1/3। ठीक है, मार्केटिंग स्कीम क्या है, देखो फॉर इज करेक्ट आंसर, देखो अगर आपने एक क्वेश्चन क्या किया, अगर राइट किया तो आपका +1 आएगा। एक क्वेश्चन आपने राइट किया +1, लेकिन अगर उसमें आपने 1/3 मतलब आपके 3 एमसीक्यू गलत करते हो तो क्या होगा, उसमें आपका 1 नंबर माइनस देखने को मिलेगा। चलो उसके बाद में ड्यूरेशन कितना होगा 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद टोटल सेक्शन 4 सेक्शन, समझ गए, मैंने ये बताया कितने 4 सेक्शन, मतलब 4 स्लॉट बोल सकते हो। उसके बाद टोटल सेक्शन हो गए 4 हो गए। और एमसीक्यू टाइप देखो इमेज पिक्चर या वीडियो बेस्ड, मतलब अगर किसी को आप इंजेक्शन लगा रहे हो, मतलब आपको उसमें इमेज बेस्ड, मतलब जैसे किसी का आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपको इमेज पूछेगा कि ये किसका इमेज, तो आपको क्या बोलना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसका इमेज है। समझ गए, सिरिंज का फोटो आ सकता है, किसी का फोटो पूछे तो उसको बोलते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में वीडियो बेस्ड हो सकता है, तो उस क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड हो सकता है, क्वेश्चन इन एमसीक्यू देखने, मतलब आपको पता होगा आजकल जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन, मतलब आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ेंगे नॉर्थ सेट में अंदर क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, नर्सिंग का पोर्शन क्या है, क्या है नर्सिंग का पोर्शन है। उसके बाद में क्या है नॉन नर्सिंग, पहला तो क्या है नर्सिंग का पोर्शन है, ये सबसे बड़ा मेजर पोर्शन कह सकते हो, क्या है मेजर पोर्शन है। ये नॉन नर्सिंग इसको क्या है माइनर पोर्शन, लेकिन ये भी अपने सिलेक्शन के लिए कारगर साबित हो सकता है, और अपने को पढ़ना तो सब है। ठीक है, ये था नर्सिंग के अंदर। देखो नर्सिंग के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्या इसको बोलते हैं FON। ठीक है, ये क्या FON है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये क्या MSN के नाम से है ना, ये सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये 1/3 पोर्शन नर्सिंग का भाग होता है MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसमें क्या 10 से क्या होगा 12 क्या हो गया आपके पास इसमें अलग अलग 10 से 12 क्या पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक होगा, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब क्या हो गए नर्सिंग के पोर्शन देखने को मिलेंगे। नॉन नर्सिंग अंदर जीके क्या होगा, सर जीके आते हैं लेकिन आपको सब पढ़ाया इस चैनल से, सब पढ़ाया जाएगा। जीके करंट अफेयर्स, मतलब हाल फिलहाल में क्या चल रहा है उसके बारे में। उसके बाद जनरल साइंस GS, हिस्ट्री इतिहास पूछेंगे, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, मतलब आपको उसमें रीजनिंग के अंदर और मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या था जनरल करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, और इसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गया। उसके बाद में नंबर सीरीज है, एनालॉजी से एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किसके अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग में ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे क्वेश्चन सर हमने क्या किया, हमने सब कुछ देख लिया लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देना, इंक्लूडिंग सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो मतलब
प्रायोरिटी बेस, मतलब अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, एक पेशेंट है जैसे आप एमआरआई के लिए पेशेंट गया वापस आया, उसको कैसी पोजीशन दोगे, अगर किसी को सेडेशन देते हो कैसे पोजीशन देंगे, उन सबको बोलते हैं क्या प्रायोरिटी बेस है, जिसको बोलते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को, इसको अपन बोल सकते हैं प्रायोरिटी बेस। ठीक है, उसके बाद फोकस करेंगे प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स पे, डिसीजन मेकिंग एंड क्लिनिकल नॉलेज। ये सब आपको पता कब होना चाहिए, जब आप नॉर्सेट का एग्जाम फाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, ये सब किसके बारे में, क्वेश्चन के टाइप देखने को मिले। अब जॉब प्रोफाइल, ये सबसे बड़ी बात है, जब एग्जाम फाइट कर लिया आपने, आपका प्री हो गया, आपका मेंस हो गया, अब आपको कहां जाना है, अब आप जॉब, मतलब हम सर क्या काम करेंगे, तो हमको बताता हूं कि अगर जॉब प्रोफाइल पूछे तो असिस्टेंट डॉक्टर, मतलब आपको पता है एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच की योजक कड़ी, मतलब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेडिसिन लिखी, लेकिन अगर उसको प्रोवाइड कौन करेगा, पेशेंट की केयर कौन करेगा, वो सब हम नर्सिंग ऑफिसर करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले असिस्टेंट डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर को असिस्ट, जैसे आप कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हो तो उसको असिस्ट कौन करेगा, वो अपन करेंगे, हम करेंगे, आप सब करेंगे, इसलिए सबसे बड़ी बात असिस्टेंट डॉक्टर है। ठीक है, गांव वालों के लिए हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उसके बाद में पेशेंट की केयर, मतलब आपको पेशेंट केयर करनी है, पोजीशन करनी है। ठीक है, माउथ वॉश है, ये सब क्या है, पेशेंट केयर है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मतलब पेशेंट, मैंने अभी बोला कि डॉक्टर साहब आए मेडिसिन लिख के, लेकिन उस मेडिकेशन को अपन क्या करेंगे, अगर उसको देंगे कैसे, एडमिनिस्टर आईएम करना, आईवी करना, वो सब कौन करता है, वो एक नर्सिंग ऑफिसर करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग करना, पेशेंट प्रोग्राम, मतलब पेशेंट फर्स्ट जैसे डेट ऑफ एडमिशन, जब डेट ऑफ एडमिशन में पेशेंट आया था वहां से लेकर डेट ऑफ डिस्चार्ज तक उसमें क्या चीजें हुई, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या हमने मेडिकेशन दी, क्या उसका प्रोग्रेस हुआ, वो सब कौन, वो नर्सिंग ऑफिसर जानता है। उसके बाद मैनेजिंग क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स का भी मैनेज करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का जबरदस्त वीडियो। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे लोगों तक शेयर करोगे, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी सी जानकारी नॉर्सेट के लिए मिल सके। थैंक यू सो मच।